सुदेश, तो रिकॉर्डिंग हो रही है। आप बुलंदशहर पहली बार आए हैं, कुछ बताएं अपना एक्सपीरियंस। अभी तो फिलहाल डेट्स खा रहे थे। बहुत अच्छी बात है ये। हाँ जी, अभी बर्फी खाई थी। तो आपको यहाँ के जो रास्ते जो बहुत 8 लेन के हाईवे बने हुए हैं बुलंदशहर आने के लिए, जरा उनके बारे में कुछ बताएं जो कि कामयाब है सर। कामयाब है सर। तो आप खुश हुए ना इस बात को देखकर? इस बात को देखकर आप खुशी हुई ना आपको? बिल्कुल फूले नहीं हमारे। स्पेशली बुलंदशहर वाले फाटक के बारे में कुछ बोलिए। इसीलिए मैंने एक डेट लिया बुकिंग करने के लिए। अब तो मन नहीं खाएगा। चलो, तो मनी से पूछ लिए जाते हैं। तो मनी, आप भी आज का बुलंदशहर पहला विजिट है आपका, तो बताएं कुछ बुलंदशहर के बारे में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये प्रेशर में तो नहीं बता रहे, बुलंदशहर वाले काफ़ी लोग हैं। अंदर से तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। आप बोल सकते हो खुले विचारों से, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। बहुत बड़े बड़े खेत देखे मैंने आज तक नहीं देखे। शायद खेत बड़े ही होते हैं, मेरे लिए पहली बार था। अच्छा। फाटक दो थे, अच्छे थे। एक में तो नॉर्मली है, दूसरे में रश बहुत है। वो हमें थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि हम आपसे मिल नहीं पा रहे थे, डेट खराब हो गया। चलिए अपने विचार ट्रांसफर करना चाहूँगा। एक खुशकिस्मती आपने ये शब्द बोले, और हम उस पर फ्लाई ओवर बनवा रहे हैं। ठीक है जी। जो आप फाटक हैं दोनों, अगली बार आप आएंगे तो आपको एक पे तो कम से कम फ्लाई ओवर मिलेगा ही। हाँ, चलिए, काफ़ी बोल रहा है लड़का इधर, काफ़ी जोर शोर से लगता है, काफ़ी एक्सपीरियंस है इसको बुलंदशहर आने का। मुझे तो बहुत है, बहुत ज़्यादा। इसलिए इसको एक्सपीरियंस इसलिए कि इसके फादर ने अपनी बहन ब्याह दी यहाँ पर। फिर अपनी बहन भी वही तो बोल रहा हूँ। ये जो लड़का है, इसके फादर ने अपनी बहन की शादी बुलंदशहर में कर दी, और इसने भी अपनी बहन की शादी बुलंदशहर में कर दी। इसको बेचारे को काफ़ी एक्सपीरियंस है। खैर, बेचारा नहीं बोलना चाहिए, तो खुशकिस्मत है बुलंदशहर की एक्सपीरियंस होना। तो वहाँ से हटो तो सिकंदराबाद फंसो, अगर सिकंदराबाद ना मिले तो फाटक यहाँ मिल जाता है। मतलब बैकअप प्लान पूरा है बुलंदशहर का पूरा। सीधे रास्ते से हो तो दादरी फंसो, पहले दादरी से क्या कहते हैं वहाँ फंसो, क्या कहते हैं सिकंदराबाद, और फिर यहाँ। आपके यहाँ से 2 शादियाँ हो गई हैं बुलंदशहर पर, आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी? तो यहाँ के छुपे हुए रास्ते हैं ना, यहाँ के एडजस्ट ही नहीं कर पाए। छुपे हुए रास्ते हैं जो यहाँ के, वो आपको अभी पता नहीं चले। चलो, आपको है लगता है कि एक रास्ता पता चला आज कि पीछे से है कोई, वहाँ डॉक्टर है कोई, उसके वहाँ से गली जा रही है, पीछे से इस वाली रोड पे, गुलाबटी वाली रोड पे जाती है। अच्छा, व्यवस्था बनवाई हुई है पक्का। ये गलती आप गलती करते हो, आप आते कार से हो। हमने तो हेलीपैड बनवा दिए हैं। हेलीपैड बनवा दिए हमने, आपको तो सीधा फ्लाइट उसमें आना चाहिए, फ्लाइट में। नेक्स्ट टाइम हेलीपैड। चलो, ये हेलीपैड हैगा, ये तो बताओ। आप रास्तों को गलत मत ठहराइए। ये आपकी गलती, आपके सवारी से आ रहे हो। दादरी में तो मायावती जी ने हमारे लिए काम कर दिया, वहाँ पे तो हेलीपैड है। अच्छा, अब यहाँ का नहीं है जी, यहाँ का अरेंजमेंट कराइए। नहीं, यहाँ पे हेलीपैड है, बनवाया हुआ है। आप आओगे तो हम दिखा देंगे आपको। नुमाइश ग्राउंड में। चलो, अरे ये तो बुलंदशहर का लड़का है, तो कह रहे इसको तो ये तो कह रहे बर्थलैंड। ये तो क्या बोलेगा, तो फिर भी कुछ बोल दो अमित। मतलब एक ऐसा महान शहर, एक बुलंदशहर के बुलंद लोग हैं हम हिसाब से। बुलंदशहर बिल्कुल है, बुलंद लोग। ये एक और दुखदाई जो कि जिनकी शादी हो गई है बुलंदशहर में। हाँ, देखो, ये इन्होंने अपना सही कर लिया है। शादी का इतना इफेक्ट डाला कि परिवार ही ये तो छोड़ो, परिवार को लेके हमारे सारे को, ये तो अपने यहाँ पर। तो कुछ बता दो बुलंदशहर के बारे में सुमित। अपना सा लगता है, मतलब अपना सा शहर लगता है। दादरी में नहीं बोल सकते, दादरी में ज़्यादा महंगी है। लेकिन ये जरूर है कि अच्छा है, सब बढ़िया है। अच्छा, आज यहाँ बैठा हूँ, पहले वहाँ बैठा था।
मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था जी। सबसे कमेंट, हाँ आ जाओ जो। हम तो मुख्यधारा में है, तुम लोग सबसे कमेंट ले रहे थे जी पापा जी, क्या सबके कमेंट ले रहे थे कि बुलंदशहर आए हैं या सुदेश मनी पहली बार आए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा वो रहा। विनोद से पूछा, विनोद से पूछा। अब विनोद तो बेचारा इतना दुखदाई है, पहले इसकी बुआ की शादी हो गई, फिर इसकी बहन की भी शादी हो गई। ये तो बचपन से ही झेल रहा है, तो खैर भाई आप भी कुछ कहना क्या चाहें तो जी। वो चल रहा 6 तारीख से पहले कुछ नहीं बोलने वाले हैं। मॉडल प्रोडक्ट तो है नहीं, 5 बजे तक खत्म हो चुका है लगता तो भी चल रहा है, 6 तारीख तक चलेगा। अच्छा, ये असल में ये प्रशासन और वकालत का जो वो है जोड़। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो ठीक हिसाब से, उसी के हिसाब से फेस जो डेवलपमेंट की है वो यहाँ पर भी नजर आती है। इसके साथ साथ एटॉमिक एनर्जी का वो भी इस डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी अलग पहचान, एक अलग पहचान है। और इसके साथ साथ जब से मैं यहाँ पर आने लगा हूँ तो विकास जो है तेजी से हो रहा है, तो चारों तरफ नज़र आता है। सही अच्छे लोग हैं। बहुत बढ़िया, ये तालियां इस बात है पापा जी। ये तो आपने एकदम, ये आपने प्रेशर में तो नहीं बोले बुलंदशहर कितने लोगों से। ये जो आपके एक समोसे जो बनाता है, हाँ जी, हाँ काले में क्या नाम था, कालीचरण के समोसे। ये जो आपने जो बाद में जो कमेंट दिया ना कालीचरण के समोसे, यहाँ से सिद्ध कर दिया आपने कि वाकई में आप सही बोल रहे थे। पहले लग रहा है कि प्रेशर में तो नहीं बोले, पर आपने कालीचरण समोसे का भी ऐसा देकर ये प्रूव कर दिया कि बिल्कुल आप सही बोल रहे थे जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू, बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर इसके साथ साथ ये जो प्रदर्शनी लगती है, नुमाइश जो लगती है हर साल जी, इसको भी मैं 3-4 बार देख चुका हूँ। और इलाके की भूमि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जरूरी है कि लोगों को इंकरेजमेंट के लिए ऐसे नुमाइश का आयोजन हर साल किया जाए, ताकि जो लोग हैं जो कृषि के फील्ड में काम कर रहे हैं वो आगे नई नई टेक्नोलॉजी से होता रहे और आगे आगे उस फ्रंट पे भी हम लोग विकास कर सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया कमेंट और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलंदशहर के बारे में अच्छे शब्द कहने के लिए। तो अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे? पूछेंगे तू जो इतने दिन से अमेरिका में है, हाँ जी, इधर क्यों नहीं जाता? ये हाँ तो बताइए आप फिर। मेरा तो क्या बहुत पुराना नाता है बुलंदशहर से। यहाँ की गलियों में क्रिकेट खेला है, साइकिल चलानी सीखी है और जो सारी बेसिक चीज़ें वहीं से सीखी हैं। तो मुझसे आप पूछेंगे तो मैं तो बहुत ही बायस्ड कमेंट आएंगे मेरे तो बेहतर है कि मुझसे ज़्यादा ना पूछा जाए। तो हम ये पूछ लेते ना, आपने क्या बदलाव देखा जो तब से और अब तक? बदलाव काफ़ी देखा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ की बोर्ड वाले 12 में पिलाए। और ये हमारे चाचा बैठे हैं, ये हमें काफ़ी खिलाए पिलाए करते थे पहले। मतलब अब नहीं खिलाते? नहीं खिलाते पिलाते हैं। एक कमेंट था पहले यहाँ पर एक हमारी हलवाई की दुकान होती थी, क्या नाम है उस हलवाई की दुकान का? प्यारेलाल हलवाई की दुकान थी, उसमें चाचा लेके जाते थे। उसमें सफ़ेद रसगुल्ले हमारे बहुत फेवरेट थे, उसमें सफ़ेद रसगुल्ले खाया करते थे वहाँ पर। तो बहुत ही खाने पीने के मामले में बहुत ही बढ़िया जगह है। आपको तरह तरह के बहुत ही व्यंजन मिलेंगे, बहुत ही शौकीन लोग हैं खाने के। अच्छा, आपको यहाँ क्या चीज़ लगती है जो यूएस में नहीं है?
यूएस में जो सबसे ज़्यादा जो मिस करते हो यहाँ की, यहाँ के मैं जो मतलब पेरेंटल लव को देख के सबसे सही ज़्यादा मिस करता हूँ मैं हमारे गांव में जामुन का पेड़, उसमें जब मैं चढ़ता था वो मुझे सबसे ज़्यादा मिस होता है। और मैं सही अपने उससे बता रहा हूँ, मेरा ग्रेट, सही वो है, जामुन के पेड़ तो मुझे चढ़ने को नहीं मिलता है। सुपर लाइक। क्लैप। जी हाँ, ये आज चाचा जाओ मत, बैठ तो जाओ। चलो इधर से इधर। रचना, आप तो क्या बुलंदशहर बहुत बार आए हो, कुछ बता दो बुलंदशहर के बारे में। बहुत बार ना आए हैं, बहुत बार समझ रहा में दूसरी बार आई हूँ। समझ रहा है, बहुत बार आ गई। तो ये नहीं, पापा यहाँ पे रहे हैं 7 साल, लेकिन मैं कभी भी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बुलंदशहर आऊँगी। और बुलंदशहर मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ मेरी फैमिली रहती है। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। और पूजा बुलंदशहर की कोई खास बात अच्छी लगती है? बरसात हो जाती है तो बुलंदशहर में भी कुछ देखा नहीं है। अच्छा लगा, बताऊँगी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा आपके पास भी ऐसा ही होगा क्योंकि आपका तो पहली बार आने का है आज, तो पहली बार का बता दो कि यहाँ की जो अच्छी अच्छी सड़कें हैं वो कैसी लगी, यहाँ पहुँचने की बड़े बड़े जो हाईवे बने हुए हैं वो कैसे लगे सारे? ट्रैफिक जाम का भी लोग काफ़ी काम करते हैं शायद यहाँ पे, काफ़ी इधर उधर आने ट्रैफिक जाम शायद इसलिए कि लोग काफ़ी आना जाना रहते हैं। तो चलो, तो पूजा से और कमेंट ले जाएंगे नेक्स्ट टाइम पूजा, तुम थोड़ा और जान लोगे। मुझे आप बता दो कुछ, आप तो खैर मम्मी गाने आना है, मैं देसी फिल्मी गाना सुनने का खूब शौक है, देसी खूब गा देंगे। हमें बता दीजिए कुछ बुलंदशहर के लिए। बुलंदशहर तो सही है, वैसे तो भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा। एक बार आए हम सावन से में आए, 2 घंटा खड़े रहे वहाँ में जॉब में पूरी तरह। और भैया थोड़ा सा पानी नहीं है दिल्ली को, वह तो हम लिख रहे बुलंदशहर बहुत बढ़िया है। बुलंद बढ़िया नहीं है। हाँ बढ़िया तो है, यूँ है बढ़िया ठीक पर। अच्छा, थैंक यू मम्मी जी, बहुत बढ़िया जी। आपने जो भी कमेंट दिया उसको हम पॉजिटिवली लेते हुए आपका धन्यवाद करेंगे। अक्षु डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है साहब? उनको मनोज भाई कहाँ हैं? देख कर लो चाहिए, तो ये तो पुराने, अब काफ़ी पुराने हो गए। डॉक्टर साहब तो वो रिकॉर्ड कर रहे थे सबके। अच्छा। आज काफ़ी लोग पहली बार आए हैं बुलंदशहर, तो मैंने सोचा सबके कमेंट्स लिए जाएं। तो आप तो खैर बहुत पुराने वो हैं, तो बताइए कुछ बुलंदशहर के बारे में। हाँ जी, जो भी आपके मतलब कि अच्छे बुरे जो कमेंट्स हों। बुरे तो खैर होने की उम्मीद है नहीं बुलंदशहर के बारे में, सारे अच्छे अच्छे बता दीजिए। ससुराल के बारे में नो कमेंट्स। तो ये नो कमेंट्स को हम क्या पॉजिटिव समझे कि नेगेटिव समझे? ये तो अपना वो है, एटीट्यूड है, क्या समझते हैं आप? अच्छा, हम तो पॉजिटिव ही लेंगे खैर उसको। फिर भी कुछ बता दीजिए यहाँ के। चलिए साहब, थैंक यू साहब।